मौत खड़ी थी सामने मगर वो झुका नहीं, हजारों जुल्मों के बाद भी वो टूटा नहीं, जिस्म को काट दिया गया मगर हौसला मरा नहीं, ऐसा शेर था वो जो आखिरी सांस तक डरा नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज मराठों का वो छावा जिसे इतिहास ने शेर का बच्चा कहा, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शेर थे तो उनके बेटे संभाजी महाराज उस शेर की सबसे खतरनाक दहाड़ थे। और इसी भावना को बड़े पर्दे पर लेकर आई थी फिल्म छावा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने थिएटर में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं किया बल्कि मराठा इतिहास के गौरव, दर्द और पराक्रम को महसूस करवाया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं है, ये एक योद्धा की श्रद्धांजलि है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल छावा की। बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। मराठी भाषा में छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और संभाजी महाराज को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ शिवाजी महाराज के बेटे नहीं थे बल्कि उनके साहस, क्रोध और युद्ध कौशल की जीवित परछाई थे। फिल्म इसी बात को शुरुआत से ही शानदार तरीके से स्थापित कर देती है। जैसे ही स्क्रीन पर संभाजी महाराज की एंट्री होती है, यानी विकी कौशल की एंट्री होती है, तो वो कोई साधारण राजा नहीं लगते, वो एक ऐसी आग लगते हैं जो मुगलों की नींद उड़ाने वाली है। वैसे छावा फैंस के लिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छावा 2 की प्लानिंग 2027 के आसपास शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है। जहां छावा में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाई गई थी, वहीं छावा 2 में उनके बेटे छत्रपति साहूजी महाराज की कहानी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं छावा फिल्म की कहानी की। फिल्म हमें उस दौर में ले जाती है जहां मराठा साम्राज्य लगातार मुगलों के निशाने पर था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा कट्टर और घमंडी बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपने आगे झुकाना चाहता था। लेकिन उसके सामने खड़ा था एक योद्धा संभाजी महाराज जो टूट सकता था लेकिन झुक नहीं सकता था। फिल्म में एक सीन है जहां संभाजी महाराज को कैद कर औरंगजेब कहता है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी। तब छावा कहते हैं कि तुम मराठा में आ जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत भी नहीं होगी। ये दिखाता है उनकी हिम्मत और हौसला। संभाजी को तमाम यातनाएं दी गई, उनका नाखून निकाल लिया गया, उनके जख्म पर नमक रगड़े गए, उंगली और जुबान तक काटी गई और यहाँ तक कि उनकी आंखों में गर्म लोहे का सरिया डाल दिया गया और अंत में उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंक दिया गया। यकीन मानिए, जितना आपको सुनने में तकलीफ हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे बोलने में। यही वजह है कि मूवी रिलीज होने के 1 साल बाद भी मैं इसका कहानी बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो आग है जो निकलना बहुत जरूरी है। संभाजी महाराज को इतनी यातनाएं दी गई जो कोई सोच भी नहीं सकता है, और हैरानी की बात है कि हमारे इतिहास में ये सब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। अगर छावा मूवी नहीं आती तो हम इतने बड़ी बलिदान से वाकिफ ही नहीं होते। अब अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो है विकी कौशल। सच कहूँ तो विकी कौशल ने यहाँ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने संभाजी महाराज को जिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का गुस्सा, डायलॉग बोलने का अंदाज, हर चीज में एक राजा की गरिमा दिखाई देती है और क्लाइमेक्स में उनकी परफॉर्मेंस रोंगटे खड़े कर देती है। ये विकी कौशल के करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिल्म का सेट डिजाइन भी कमाल का है। मराठा किलों को जिस भव्यता से दिखाया गया है वो स्क्रीन पर बहुत रियल लगता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी शानदार है। डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि फिल्म कहीं भी अपनी गंभीरता नहीं खोती है। फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई गई, ये उस योद्धा की कहानी है जिसने आखिरी सांस तक लड़ना चुना। अगर आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हो जो गर्व महसूस करवाए तो छावा आपको जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म सिर्फ मराठा इतिहास को नहीं दिखाती, ये उस जज्बे को दिखाती है जो कहता है राजा मर सकता है लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं। अब बात करते हैं मेरी फाइनल रेटिंग की। एक दमदार कहानी है, शानदार विजुअल्स है, जानदार बैकग्राउंड स्कोर है और विकी कौशल की करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसलिए मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसे ही शानदार रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय भवानी।